सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। कोई वेव फंक्शन दे रखा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन, उसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी ऑब्जर्वेबल वैल्यूज़ होती है, जैसे अपना मोमेंटम हो गया, पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सब अपनी ऑब्जर्वेबल वैल्यूज़ है किसी भी मैटर के लिए या पार्टिकल के लिए। तो उनकी जो है प्रोबेबिलिटी, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते बट उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपन कि कोई पार्टिकल, उसकी पोजीशन क्या है, उसका पी एक्स यानी उसका मोमेंटम, इन सब की जो है प्रोबेबिलिटी निकालना, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है इन फंक्शंस की, इन फंक्शंस की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो ये एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। यानी कोई पार्टिकल है 1D बॉक्स में या 1D SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो उसका फंक्शन है अपने पास √2L। ये होता है 1D बॉक्स के लिए साइन n पाई x बाई एल। 1D बॉक्स के लिए ये फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन की जब अपन प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1 आनी चाहिए, जिसे कहते हैं हम नॉर्मलाइज फंक्शन। कोई फंक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसे कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपने पास किस तरह से आते हैं वो अपन देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी साइन स्टार डॉट साइन डॉट डी टो। ये डी टो यहाँ पे क्या है? ये है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट किसी भी फंक्शन का वॉल्यूम एलिमेंट। ये साइन क्या है? वेव फंक्शन। ये साइन स्टार क्या है? ये भी वेव फंक्शन है। केवल ये आयोटा के रेस्पेक्ट में, जब आयोटा किसी वेव फंक्शन में, अब ये 1D का वेव फंक्शन है, इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है अपने पास, तो ये सेम ही रहेगा इसका साइन स्टार भी। बट अगर किसी में आयोटा स्टार आ जाता है तो वो चेंज होकर माइनस आयोटा में बदल जाता है। बस इतना सा फ़र्क है इसमें, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। तो इससे रिलेटेड अपन प्रोबेबिलिटी कैसे देखते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे अपन ने ऊपर लिखा अभी 1D SHO के लिए, 1D SHO या 1D बॉक्स के लिए पहले अपन देख लेते हैं। 1D बॉक्स का अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है? √2 बाई एल साइन n पाई x बाई एल। और इसकी जो लिमिट है वो दे रखी है 0 x l तक, यानी जो लेंथ है l यहाँ पे रखी हुई है। और इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो होता है dx, x एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन। p इज इक्वल टू 0 to l, 0 to l ही देखेंगे अपन। ठीक है, तो साइन स्टार यहाँ पे वो सेम ही होगा, साइन और साइन स्टार, ये अपना साइन स्टार होगा और ये साइन होगा। तो साइन स्टार की वैल्यू अपन रखें √2 बाई एल डॉट साइन n पाई x बाई एल डॉट √2 बाई एल डॉट साइन
एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, ये हो गया अपने पास। और आगे क्या है अपना डी एक्स। 0 to L अपन ने लिमिट लगा दी इसकी, यहाँ तक अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2L अनरूट, इसको अनरूट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई होके ये हट जाएगा अपना, है ना, √2/L, और √2/L क्या हो जाएगा 2/L। और जो साइन है यहाँ पे 0 to L लगा देते हैं, P = लिख देते हैं साइन n पाई एक्स बाई एल, साइन n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब ये तो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका थोड़ी इंटीग्रेशन करेंगे अपन, एक्स जो एक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे फंक्शंस है उनको रखेंगे, बाकी सबको बाहर। 2/L 0 to L। अब साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई एल, ये पूरा क्या है थीटा है, डॉट डी एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा का, होता है 1 - कोस 2θ/2। ये फॉर्मूला होता है साइन और कोस का। इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 2/L 0 to L, साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देंगे 1 - कोस 2 थीटा की जगह क्या है, ये पूरा है n पाई एक्स बाई एल डॉट डी एक्स। इसके बटने में क्या है 2। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कर लेते हैं अपन। 2/L 0 to L 1/2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोस 2 n पाई एक्स बाई एल, और इसके बट्टे में क्या है 2 है। ठीक है, आगे करते हैं इसका सोल्व। 2/L 0L 1/2, यहाँ पे डी एक्स अपना अलग अलग हो गए। 0 to L, इसका क्या हो जाएगा x/2, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x/2। देखो दोबारा करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है dx का इंटीग्रेशन नॉर्मल जो dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है अक्स। यहाँ पे अगर कोई लिमिट दे रखी है तो वो लिमिट आ जाएगी 0 to L दे रखी है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना x/2, 2 तो पहले से है ना, तो 0 L ये लिमिट माइनस, अब कोस जो कोस है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। ठीक है, ये हो जाएगा साइन, अक्स से आगे क्या है 2, इसका इंटीग्रेशन अक्स से आगे की पूरी वैल्यू आगे आती है पहले, पाई n बाई एल। डिफ्रेंशिएशन में आगे आती है यार, डिफ्रेंशिएशन में ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कोस, मान लो कोई भी ए वैल्यू है अक्स है, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो होता है साइन ए एक्स बाई
ए, ऐसे होगा इसका इंटीग्रेशन। तो साइन 2n पाई बाई अक्स बाई एल बटे में दो पहले से दो मल्टीप्लाई 2n पाई बाई एल, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 0 टू एल। हम इनको सोल्व करते हैं। 2/l, ये क्या हो जाएगा, एल टू जीरो, एक बार l/2 माइनस 0/2 माइनस एक बार अक्स की जगह एल रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। इसको बाहर ले लेते हैं अपन, इसको एक बार बाहर ले लेते हैं। जो भी टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये एल ऊपर आ जाएगा, एल 4n पाई, और साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 2n पाई, अक्स की जगह एक बार एल बटे में एल माइनस साइन 2n पाई, यहाँ पे 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। टू बाई एल, ये पूरा l/2, ये वाली टर्म 0 हो गई, l/2 माइनस एल 4n पाई साइन, अब 2n पाई बच गया यहाँ पे, एल से एल कट गया यहाँ पे, माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये यहाँ पे क्या है, टर्म n इज इक्वल टू अपन अगर 1 2 3 कुछ भी रखे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू अगर 0 है तो 2 पाई की वैल्यू भी 0 ही होगी, साइन 2 पाई की वैल्यू, बिकॉज इसका जो वेव फंक्शन अपन बनाते हैं साइन का वो बनता है 0 से बनता है, ठीक है, ये 0 से बनता है। ये इधर आती है -1, ये 0, ये +1, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है π/2, ये होता है यहाँ पे पाई, ये होती है 3π/2, ये 2 पाई। तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो साइन 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0, ये पूरी टर्म भी 0 हो गई। तो 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और ये एल से एल कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो अपन ने 1D बॉक्स के लिए 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन होता है √2/l साइन n पाई अक्स बाई एल, ये 0 टू एल लिमिट के लिए पहले से ये नॉर्मलाइज होता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इसे कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी बनाती है तो वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है। अब इसके अलावा अपन देखते हैं, जैसे 1D बॉक्स की लेंथ अगर अपने को अलग दे रखी हो, वही सेम चीज़ अगर
पार्टिकल वही है, 1D बॉक्स के लिए ही अपन देखते हैं। 1D बॉक्स के लिए 2/L साइन n पाई अक्स बाई एल। इसी फंक्शन के लिए अगर अपन कुछ लिमिट्स चेंज कर दे, जैसे इसकी लिमिट 0 अक्स से L/2 L/2 हो जाती है अगर, या L/2 0 से L/2। यानी ये अगर लिमिट अपन ये लगा दें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, तो चेक कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी इसके लिए। और तो क्या है, लिमिट अब बारी ले लेते हैं। और ना n की वैल्यू अपन ले लेते हैं, ग्राउंड स्टेट n=1 ले लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो वही सेम इंटीग्रेशन 0 टू L/2 के लिए होगा इस बार, √2L साइन n पाई अक्स बाई एल, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ये 2 बार n dx। तो वही सेम चीज़ें होंगी, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ एक बार। जीरो टू L/2 √L इसका स्क्वायर साइन n पाई अक्स बाई एल, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये dx ऐसे ही ऐसे अपना इसको आगे करें तो इस टर्म को अपन बाहर ले लेते हैं, 2/L के रूप में बाहर आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर से अपना ये √ हट जाएगा। ठीक है, ये लिमिट कर देते हैं अपन, लिमिट 0 टू L/2 0 से L/2, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस 2 n पाई अक्स बाई एल बटे में 2 ये dx। ठीक है, 2/L 0 L/2 अलग अलग करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 का dx माइनस कोस, ये इंटीग्रेशन 0 L/2 कोस 2n पाई अक्स बाई L/2 dx। ठीक है, इससे आगे करते हैं अपन, आगे इधर करते हैं एक बार, ये 2/L ऐसे ही ऐसे इंटीग्रेशन, अगर 1/2 को बाहर ले लेते हैं अपन, 1/2 ऐसे कैसे बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे कोई टर्म नहीं है तो इसका केवल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अक्स 0 से L/2 माइनस इसको भी इंटीग्रेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 1/2 कोस का क्या हो जाएगा, साइन
2n पाई x बाई एल एंड बट्टे में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n पाई बाई एल 0 to l/2। ये इसकी लिमिट इधर लिखे तो अपना क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे इसको काट देते हैं अपन 1/l, x की लिमिट l/2 से -0 -1/2। अब जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, n पाई l ऊपर आ गया। अब कोस जो साइन है अपना, साइन 2n की वैल्यू अपन ने बताई ग्राउंड स्टेट के लिए ले रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 रख रहे हैं। ये क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि ग्राउंड स्टेट के लिए या किसी और स्टेट के लिए अगर पूछेगा तो यहाँ पे था अपना 2n की जगह 1 रखेंगे तो वो अपना 2 पाई बचेगा केवल ग्राउंड स्टेट के लिए देख रहे हैं अपन। तो 2n की जगह 1 रखेंगे 1 पाई, अब x की जगह l/2 एक बार तो l/2 बटे में पहले से l है माइनस साइन 0 है इधर तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये l/2 है -0 1/l डॉट l/2 माइनस l 2 अब ये क्या होगा साइन 2 से 2 अपन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पाई, केवल पाई बचेगा, एल से एल कट जाएगा केवल पाई बचेगा यहाँ पे। तो साइन पाई की वैल्यू अपन ने बताई थी 0, तो वही 0 होगी इसकी वैल्यू, एल से एल 1/2 माइनस ये पूरी टर्म 0 हो गई तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसकी पी की वैल्यू आती है 1/2। बट अपने को क्या, अपन ने किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइज्ड फंक्शन की। तो अब ये वाला फंक्शन इस लिमिट के लिए नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल सा एक मेथड है किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए, किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले आते हैं, ये डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले आते हैं और उसका अनरूट कर देते हैं, ये होता है n नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को अपन किसी फंक्शन के आगे लगा देते हैं तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, √2/l साइन n पाई x/l 0 to x to l/2 के लिए। इस लिमिट में इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, √2 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इस फंक्शन का, ठीक है। तो ये ऐसे अपन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, कुछ अदर क्वेश्चंस करते हैं जो और कंसेप्ट को अपने क्लियर कर देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं और यहाँ पे
बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे अपन देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, अपन देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए किसी भी फंक्शन की। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ए टू बी साई स्टार डॉट साई डॉट डीटो। डीटो क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम एलिमेंट। साई क्या है? फंक्शन। साई स्टार क्या है? फंक्शन, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। इसके अलावा किसी भी फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज करना हो तो उसके नॉर्मलाइजेशन के लिए अपन क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आते हैं। एंड उसका अंडरूट लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का अंडरूट लेते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर लाते हैं, उसका अंडरूट लेते हैं और उसको वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? फिर नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो याद रखनी है, पता रखनी है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देख अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। अब कोई बात, अब अपने पास क्या दे रखा है? कोई फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है एन 1 a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है, इज डिफाइंड फॉर द इंटरवल। और इसका जो लिमिट दे रखी है वो -a2 प्लस ए दे रखी है, ठीक है। -a2 प्लस ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n1। अब n1 की वैल्यू पूछा है। n1 क्या है यहाँ पे वो देख लेंगे पहले। किसी फंक्शन को अपन इसकी वैल्यू 1 मानते प्रोबेबिलिटी की। ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि कोई फंक्शन है वो -a से +a तक उसकी जो लिमिट है और n1 की वैल्यू पूछी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 n1 a² माइनस एक्स स्क्वायर डॉट n1 a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx -a से +a। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन इसका स्क्वायर करेंगे। 1 इज इक्वल टू -a से +a n1 का स्क्वायर डॉट a² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डॉट dx।
इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस रूप में लिखते हैं ना अपन, जब अपने को ये दे रखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अपन लिखेंगे, ये n1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, n1 स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस ए से प्लस ए तक अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा a4 प्लस x4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इसके पास अक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास है, तो इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। 1 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस ए तक a4 डॉट डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन a प्लस ए x4 डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस ए प्लस ए 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब 2a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भी ले सकते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट अपन एन स्क्वायर, इसका ए फोर अपना बाहर की आ जाएगा, एक्स की टर्म में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और ये लिमिट है अपनी माइनस ए से प्लस ए, प्लस x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4 प्लस 1 बटे में 4 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ए से प्लस ए, माइनस ये 2a बार स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस ए से प्लस ए। 1 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर a4 a माइनस ए, ये क्या हो जाएगा a माइनस माइनस ए, है ना, प्लस एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 5 है, एक्स की पावर 5 है बटे में 5 है, माइनस ए प्लस ए 2a स्क्वायर, एक्स की घात 3 बटे 3 माइनस ए प्लस ए, ठीक है। 1 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर a4 मल्टीप्लाई माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस, अब a से माइनस ए 5/5, ओके ओके ओके, ये क्या है आगे, माइनस माइनस ए 5/5 माइनस 2a स्क्वायर, ये 3 को बाहर ले लेते हैं अपन पहले और इसमें निकालते हैं ए क्यूब माइनस माइनस ए का क्यूब 1 माइनस n1 का स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई हुआ तो a5 मल्टीप्लाई 2 प्लस a5 बटे में 5 माइनस a5 माइनस
2a² / 3 -a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2a3, 2a3 ये जुड़ जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस नेगेटिव के साथ मिलकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2a5, ये 2a3, ये तो बहुत बड़ी टर्म हो गई, n1² डॉट a5 2 प्लस 2a5/5 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हुई 4 डॉट 1/5/3, बहुत बड़ा हो रहा है यार, इतने तो बड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे नेट में। n1² डॉट 2a5 लिख सकते हैं अपन इसको, और इसको लिखेंगे 2a5/5 माइनस इसको, ये है 4/3 1/5, a⁵ को अपन बाहर ले लेते हैं, सेम है सब में, तो n1² मल्टीप्लाई 2 प्लस 2/5 माइनस 4/3, इन सारों में से अपन a⁵ इसको कॉमन ले लेते हैं, या फिर इस टर्म को पूरी हुई इधर ले लेते ठीक रहता, नहीं बाद में लेंगे। 1 = 15 बटे में 15, 30 n1² प्लस इन 6 6 माइनस 20 20 मल्टीप्लाई में a5, 1 = 30 n1² बटे में 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 = दोबारा लिखते हैं यार, अब पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये 15 को इधर भेज देते हैं, 15 = 30 n1² प्लस 6 माइनस 20, 6 और 20, ये कितना हो गया 14, ये माइनस का 14 आएगा इधर, बार बार रब करना पड़ रहा है इसको, -14 a⁵ a⁵ को इधर भेज देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 15 बटे a5 = 30 n1² माइनस 14 को उधर भेजेंगे तो
ये टर्म सोल्व कैसे होगी यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को, इतना लंबा हो गया पहले ही। फिफ्टीन माइनस 14 एक की पावर 15 एक की पावर 5 इज इक्वल टू 13 n1 का स्क्वायर। ये 13 को भी इधर भेज देते हैं तो 15 माइनस 14 एक की पावर 5 बटे में 30 एक की पावर 5 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर है तो इसके ऊपर अनरूट कर देते हैं। 15 माइनस 14 एक की पावर 5 बटे में है 13। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन। इसको लिख लेते हैं 5 अनरूट n1 की वैल्यू आ गई तो n1 इज इक्वल टू अपन अगर देखें तो अनरूट 15 बटे में 13 ए की पावर 5 माइनस 14 ए की पावर 5 बटे में 13 ए की पावर 5। ए की पावर 5 से ये कट गया और 15 गुना 30 ये कट गया तो अनरूट में अपना क्या क्या आ रहा है 1/2a5 माइनस इसको अगर काटेंगे तो 7/15 7/15 इनको अलग अलग करेंगे तो अपना आ जाएगा अनरूट 2a की पावर 1 माइनस अनरूट 7/15 ये आएगा अपने n1 की वैल्यू। ये भी खतरनाक आ रही है वैल्यू भी, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व होंगे। कुछ अलग तरह का अपने को वेव फंक्शन दे रखा है आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। ये वेव फंक्शन होता है रेडियल पार्ट जो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं अपन। हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है उसका रेडियल पार्ट। तो इसमें क्या पूछा है अपने को, ये रेडियल वेव फंक्शन है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कोरेस्पोंडिंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक कांस्टेंट है जो नॉर्मलाइज कर रहा है तो इसको इस वेव फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू वही 0 टू इसकी, अब ये रेडियल है तो इसकी लिमिट क्या होती है 0 टू आर एंड कितनी होती है dr/r। इसकी लिमिट होती है 0 टू रेडियल पार्ट की लिमिट
जीरो टू इनफाइनाइट होती है इसकी, इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। तो जीरो टू इनफाइनाइट एंड साइन स्टार डॉट साइन डॉट डी आर। डीटो इसका क्या आएगा, इसका डीटो आता है इसकी ये इसकी लिमिट होती है। इसके अलावा इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो होता है आर स्क्वायर डॉट डी आर। वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर इसकी जगह ये आएगा। ठीक है, तो इसको जब अपन सोल्व करते हैं, जीरो इनफाइनाइट साइन स्टार की जगह अपने को दे रखा है ए ई माइनस आर ए नोट डॉट ए ई माइनस आर ए नोट आर स्क्वायर डॉट डी आर। ये इसकी अपन ने वॉल्यूम एलिमेंट लगा दिया। तो वन इज इक्वल टू ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपना, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए नोट क्या हो जाएगी, टू आर बाई ए नोट हो जाएगा डॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक ऐसी टर्म आती है आर एन जीरो टू इनफाइनाइट डॉट ई की पावर माइनस एल्फा आर डॉट डी आर। इसकी वैल्यू होती है एन तो बटे में एल्फा एन प्लस वन, ये होती है इसकी। तो इस पूरे की जगह अपन एन की वैल्यू क्या है इसमें, आर की पावर टू, तो एन बराबर टू, और एल्फ़ा क्या है, एल्फ़ा है ये इतना था, ये टू बाई ए नोट, एल्फ़ा है अपना टू बाई ए नोट। तो ये इसमें रख देंगे वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अपना इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, एन, एन की जगह दो, तो दो एल्फ़ा टू ए नोट, एन की जगह दो प्लस वन, ये हो गया अपना ए इज इक्वल टू वन ए स्क्वायर टू मल्टीप्लाई ए, तो टू ए नोट, इसकी पावर कितनी आ गई, थ्री। तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं अपन, ए स्क्वायर डॉट टू, ये अपना आ जाएगा एट, दो की पावर थ्री है तो एट, और ये एक क्यूब अपना ऊपर आ गया। तो टू, टू से ये फोर कट जाएगा अपना, तो ये क्या आ जाएगी, फोर एक नोट का क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को वन अगर हटाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट फोर ए क्यूब
ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/a⁻³ लिख सकते हैं अपन इसको। तो ए की रिजल्ट आ गया अपने को 2a-3/2। ये इसका नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है इस वेव फंक्शन का, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसके लिए ए की वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं अपने को। ये कुछ फॉर्मूलाज है, ऐसे फॉर्मूलाज याद रखने हैं अपने को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यार पहले नींद आ रही है मेरे को, टाइम हो गया आपने। ठीक है, तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।